tabaquito con ron, con. Tabaquito con ron, con. ख्वाब मत जड़ो बर्फ पड़ो, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब अच्छा। ज्यादा उड़ना बंद करो, जरा तुम पैरों पे आओ, ठीक है। ओके। मैं आया, गिटार छोड़ा, और पर 4 घंटे भी नहीं रह पाया मैं बिना गिटार बजाए। फिर मेरे को एक बात मेरे बारे में पता चली, जो मुझे भी नहीं पता थी, मेरे को खुद के बारे में पता चली कि भाई जिंदगी रहे ना रहे कैसी रहे, ठीक है। ये जिंदगी कभी आदमी आदमी खुद सोचता है कि जिंदगी बड़ी चीज है, और कई बारी आपको नहीं पता चलता, कुछ चीजें जिंदगी से बड़ी हो जाती है आपकी, ठीक है। आपको नहीं, खुद पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये सब जिंदगी से बड़ा हो गया था, मतलब आप सांस रोक के आत्महत्या नहीं कर सकते हो, हाँ। ठीक है। वही बात थी। अब म्यूजिक नहीं बजा के आप म्यूजिक से प्यार करना बंद नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये वही बात हो गई। तो फिर मैं 4 घंटे में, छोड़ो भाई, जिंदगी में जो होगा देखी जाएगी, करेंगे म्यूजिक ही हम, ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने दिमाग लगाया कि चलो अब आखिरी बार सारी सिटीज तो डिस्कवर कर ही लिए, अब जाते हैं बॉम्बे तो पुणे, वहां देखते हैं कुछ करते हैं। पुणे में मेरे भाई रहा करते थे, तो मैंने बोला कि चलो पुणे जाते हैं, पुणे में जॉब पकड़ेंगे, और इस बार जॉब नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। जो करेंगे जॉब में रहते हुए करेंगे, बेधड़ाक एकदम पागलों जैसा कुछ डिसीजन नहीं लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। मैं पुणे पहुंचा, दूसरे दिन ही मुझे जॉब मिल गई, और 10-15 दिन में मेरा ज्वाइनिंग था। कॉन्सेंट्रिक्स? हाँ, कॉन्सेंट्रिक्स नहीं हुआ करता था उस समय, आईबीएम हुआ करता था। आईबीएम था, ओके। हाँ, तो आईबीएम से मैं अब मेरा जॉब बहुत दूर था, मेरे को जॉब से बहुत दूर दूर पड़ता था, तो मैं यहाँ पे पास में शिफ्ट हो गया कंपनी के, मेरे भाई के से, मतलब मेरे भाई के घर से। मैं नहीं रहा वहाँ पे। यहाँ पे जब शिफ्ट हुआ, फिर मेरा कंटिन्यूअस जॉब चलता रहा, बढ़िया से बढ़िया जॉब चल रहा था, और जॉब में भी मैं फिर से अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ये सब कर रहा था। करते करते मैंने मेरे को काफी सारे लीवे थे मेरे जॉब में, हर जॉब में एक्चुअली। मैं जब मैं जॉब करता था, तब ना मुझे मैं स्पेशल एक हो ही जाता था कुछ ना कुछ करके, और उसकी वजह से मुझे बहुत सारी छूटें मिल जाती थी काम करने की। फिर मैं फिर मुझे पर मेरी मेरी तो खुजाल मेरी बंदी कब होगी मेरे को पता नहीं, आज भी नहीं बन रही है। तो खुजली बात की थी कि भाई क्या मैं क्या कर रहा हूँ। फिर वही सवाल, तो मैंने मतलब कंपनी के गले पे छुरी अड़ा के मैंने बोला मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तुमको मेरे को रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो, मैं छोड़ रहा हूँ। तुम्हें अगर मुझे बॉम्बे भेजना है तो तुम्हें मुझे बॉम्बे भेजो, ठीक है। मैं बॉम्बे में रहूंगा, वहां पे चीजें करूंगा, कि वहां पे होंगी चीजें। पुणे में फिर अगेन वही स्टोरी, सारे दोस्त यार, बहुत हजारों फैंस, ये वो बन गए मेरी कंपनी के अंदर, ठीक है। पर हाँ, वही छोटा घेरा आपके बीच वाला, दुनिया में आपको कोई जानता नहीं, पर वो घेरे में आप हीरो। हाँ, उस घेरे के स्टार हो आप। हाँ, उस घेरे के स्टार हो आप, मतलब हर घेरे में स्टार हो जाता था मैं, बट घेरा बहुत छोटा सा है, आपकी दुनिया थोड़ी बड़ी है, इतनी बड़ी, और आपके लिए वही दुनिया हो जाती है। परेशानी है, सारे दोस्त यार, ये वो बहुत अच्छे दोस्त बने मेरे यहाँ पे भी। फिर मैंने यहाँ से ट्रांसफर ले लिया, मतलब जैसे मैंने बोला डरा धमका के बॉम्बे। ये कब की बात है? बॉम्बे, ये बात होगी 2017 की आसपास की। 17 की? 15 16 या 17 नहीं यार, सॉरी, ये होगी बात 2014 की आसपास की। 14 के आसपास की, क्योंकि 15 में तो बैंड ही बन गया ना। हाँ, बैंड तो खैर एक्चुअली में बैंड तो बन गया अंदर। सितंबर 2013 में जब आपका यूके से कोई क्लाइंट आने वाला था, उसके लिए कुछ था ना। हाँ, तो ये सब बातें मेरे को डेट्स याद नहीं है वैसे इतनी अच्छे से, पर हाँ ये सब चीजें ऐसे चल रही थी। मैंने सर्च किया है, डेट्स और मंथ है मेरे पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर सितंबर 2013 की बात है जब, तो यही इसी तरह से फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। बॉम्बे में शिफ्ट होके फिर मैंने देखा कि श्रीमान जी श्रीमान जी बोल रहा हूँ, हम पांच आया करता था, हम पांच के जो लीड एक्टर थे, उनका नाम क्या था? सुप्रिया कुछ करके नाम था उनका। हाँ, लेडी नहीं, जो वो थे
उनका नाम नहीं पता मुझे। मराठी मराठी मूवी के मराठी बहुत आर्टिस्ट हैं, पॉपुलर काफी एक्टर है। बड़े। हाँ, हाँ बहुत बड़े मराठी आर्टिस्ट है। मूवीज में आते हैं वो। हाँ तो मैं जॉब कर रहा था उनके थिएटर के लिए, म्यूजिक के मेरे को थोड़ा सा ऑफर ऑफर आते थे बॉम्बे में। पर हम्म। मैं बट टाइम ही नहीं था यार, मैं 9 घंटे 10 घंटे जॉब करता था, ट्रैवल करता था, टाइम कैसे निकल पाऊँ, मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा है उनका फोन आ रहा है तो ये हो रहा है वो हो रहा है। हम्म। तो इसी तरीके से चीजें चलती रही, फिर मैं वहां से भी पक गया। मेरी ट्रेनिंग 1 महीने की 1.5 महीने की, मैंने सोचा जॉब जॉब छोड़ देते हैं यार, खत्म, यहाँ क्या, वापस अच्छा। जाते हैं पुणे। नहीं हो पा रहा है यहाँ पे अपना गुजारा, एक छोटी सी जगह पे रहना, ठीक है, वो सब नहीं हो पा रहा है, हम इसके लिए नहीं बने, ठीक है। मतलब यहाँ पे रहेंगे तो और डिप्रेस हो जाएंगे, भागो। हम्म। मतलब पहली बार ऐसा मुझे मुझे याद आता है आज, शायद मैंने वो 2-3 साल निकाल दिए होते वहां पे बॉम्बे में, हम्म। तो मैं शायद मैं बॉम्बे में सेटल हो जाता। पर हम्म। बॉम्बे मुझे रास नहीं आया एक्चुअली, मैं सही बोलूँ तो अच्छा। बहुत डिप्रेशन में चला गया था मैं, और मैं बॉम्बे से भागता था, मतलब ऐसी ऐसी हालत में था मैं। हम्म। तो बॉम्बे से मैं फिर पुणे आ गया। पुणे में पुणे पुणे कैसे आया अब, हाँ अब वही कंपनी में वहां के लोगों ने धमकाया कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं मुझे पुणे वापस भेजना है तो भेज अच्छा। दो। मैंने अब सिंस मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था दोनों एंड पे, हाँ हाँ उन्होंने हाँ। बोला कि यार चलो एम्प्लॉय को छोड़ने नहीं देना है, हम्म। उन्होंने भेज दिया मुझे हम्म। वापस। मतलब ट्रांसफर देखिए आप, 1 महीने 1.5 महीने यहाँ से मैंने बॉम्बे ट्रांसफर लिया, बॉम्बे से मैंने यहाँ पे ट्रांसफर लिया, वापस ठीक है। 1.5-2 महीने में ही? 1.5-2 महीने, 3 महीने मैक्स, अच्छा। ढाई ढाई महीने के अंदर वापस। अब 2.5 महीने वापस आया मैं यहाँ पे, तो मैं पहले ही ऑलरेडी स्टार था ही, हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और मेरा काम ही मतलब क्योंकि सिंस मैं कुछ उनकी टेक्निकल चीजें होती हैं कि जिससे आप इमीडिएटली जॉब पे ज्वाइन नहीं कर सकते हो, और आप हम्म। पेरोल पे रहते हो। हम्म। उस समय बेंच टाइप का सीन था, तो बेंच पे मैं ट्रेन करता था लोगों को, तो अच्छा। ट्रेनिंग चालू थी, ट्रेनर्स को ट्रेन करता था, कभी किसी को ट्रेन करता था, मतलब ऐसी ऐसी चालू थी, ट्रेनिंग चालू थी। उसी बीच में मुझे ऐसा पता चला कि ऐसा कुछ कंपटीशन होने वाला है कंपनी का, हम्म। एक्चुअली फेस्टिवल होने वाला है। हम्म। और बहरहाल मेरे को ये बात तो मैं बाहर जा रहा था, और उसके बीच में सुदीप को मैं जानता नहीं था उस समय तक, मतलब मैं देखा था मैंने उसको हम्म। कि हाँ एक मैनेजर है, हाँ, बट ऐसा कभी हमारा बात नहीं हुआ आपस में। हम्म। मैंने बोला ठीक है। तो अभी यहाँ से सुदीप मेरे को मिला, और सुदीप ने मेरे को, अरे गौरव ये ऐसा ऐसा सीन होने वाला है, और मेरे को बाहर मिला वो कंपनी के, ऐसा हाँ। ऐसा सीन होने वाला है, और मतलब मैं हेल्प चाहिए यार बहुत सारी। मैंने बोला हाँ हाँ मैं तो हूँ, मैं फुल ऑन, हाँ फुल पावर, ऐसा मतलब करके, हाँ। ग्रेट, मिलते हैं अपन लोग करते हैं। तो बोला कि हाँ ठीक है। तो वहाँ पहली मुलाकात थी हमारी बाहर, कंपनी के बाहर। फिर उसके बाद में हम लोग कंपनी में आए, तो फिर ये कंपटीशन हुआ। कंपटीशन बड़ा फनी सा कंपटीशन था। उसमें सुदीप ने ऐसे ऐसे लोगों को चूज किया था जिनको मतलब गाने का कुछ भी नहीं आता था। तीस हम्म। चालीस लोग पकड़ के लाए थे उसने, पता नहीं कहाँ से। और है ना, मेरे हवाले कर दिए उन लोगों ने 30 लोग। हाँ। मैंने बोला भाई अब क्या किया जाए 30 लोगों का। और 30 लोगों में से हम लोगों ने, मैंने काट छाट के 18 लोग किए, और सब लोग गाते थे, कोई बजाता नहीं था। बड़ी बात ये थी। सॉरी। हम्म। तो बजाता नहीं था, तो फिर बजाने की वजह से फिर मैंने खुद ही बजाया, उन लोगों को गवाया। फिर इस तरह से मोस्टली सब लोगों को गवाया, मैं गाया नहीं उस कंपटीशन में। मैं म्यूजिक डायरेक्टर था उस पूरे इवेंट का। फिर वो इवेंट आया, उस दिन का इवेंट का दिन आया, इवेंट के दिन पे फिर हम लोग परफॉर्म जैसे ही करने गए, हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ, कंपैरेटिवली सबसे हिट एक्ट थे हमारे। हम्म। 2 दिन का इवेंट था वो, 2 दिन मतलब 2 दिन में 4 परफॉर्मेंसेस थे। अच्छा। 3 परफॉर्मेंस सुपर डुपर हिट, ये वो हुआ। उसके हम्म। बाद में नेक्स्ट परफॉर्मेंस हम लोग, आखिरी परफॉर्मेंस था जो हमारा मेन परफॉर्मेंस था, जिसमें हमने एक जिसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी, हम्म। और उस दिन के लिए मतलब वो आखिरी का परफॉर्मेंस था एकदम, और उससे एंड होने वाला था सीन। तो हम्म। जैसे ही हम लोग गए वहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए, पूरा हुआ, आखिरी का जो परफॉर्मेंस था, जो मेन परफॉर्मेंस था, उस पे हाँ। क्योंकि सिंस क्लाइंट रिस्ट्रिक्शन था या जो भी था, उन्होंने साउंड बंद कर दिया। मैं स्टेज पे था हाँ। और मैं देख रहा था, मेरे गुस्से का मतलब चरम जिसे बोलते हैं, मैं पागल हो गया था। मतलब
कैसे ही बंद कर दिया तुम लोगों ने, मतलब हाँ मर जाएंगे भाई, पर म्यूजिक बंद नहीं हो सकता, मतलब गाना जब तक खत्म नहीं होता, गाने के बीच में म्यूजिक बंद नहीं कर सकता कोई, हाँ ठीक है। तो दुनिया इधर की उधर हो जाए बट नहीं हो सकता ये सब। वो सब लोग थे मतलब बहुत आला दर्जे के हमारे सुपीरियर थे, मतलब सुपीरियर के तो मतलब बाप लोग थे बाप लोग थे उसमें। वो। हाँ पर फिर भी मैं स्टेज से उतरा और मैं सीधा दरवाजा खोल के उसने इवेंट में हाँ तमाशा बनाते हुए मैं बाहर चला गया। सुदीप मेरे पीछे आया दौड़ते हुए कि नहीं अपने को खत्म नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। मैं किसी की सुनने, किसी को सुनने रेडी था ही नहीं। उसने हाँ बोला कि अपन कंप्लीट करेंगे परफॉर्मेंस यहाँ पे, ऐसे करेंगे। मैंने बोला नहीं यार, अभी मेरे को अभी मेरे को जाना है और सिर्फ रिजाइन करने का है। हाँ फिर मैंने एक और दोस्त आया, उसने मुझे समझाया ऐसा ऐसा करके। मैं ऐसे आग बबूले में रो रहा था, मतलब हम्म, गुस्से में पहली बार रो रहा था मैं। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं गुस्से में रो रहा हम्म, था, इतना गुस्सा बढ़ गया। एक हमारे सुपर सीनियर मैनेजर आए, उन्होंने कहा अरे गौरव ऐसा होता है ऐसा, और वो हम्म, मतलब चाहते तो कर सकते थे, रोक सकते थे शायद। हम्म, मैंने उनको मतलब बहुत सीनियर थे मेरे से, मैंने कभी उनसे उलट पे बात भी नहीं की होगी। मैंने उनको बोला, उनको दिखाया मिडिल फिंगर। मैंने बोला फक यू, बोला भाड़ में जाओ तुम लोग, ठीक है। वो ऐसे मतलब दंग कि ये भाई, ये हो क्या गया इंसान। इसको? हाँ, मैं निकल गया। फिर जैसे तैसे करके उसने बोला कि बाहर परफॉर्म करना है, कंप्लीट करना है परफॉर्मेंस। मैंने बाहर जाके परफॉर्म किया, कंप्लीट किया अपना, और मैं हम्म, वहां से निकल गया। फिर अपना जॉब वॉब छोड़ने का बात हुआ। मैंने बोला आज, मेरे को सब लोगों ने बोला कि आज डिसीजन मत लेना, तू आज जो हम्म, भी डिसीजन लेगा वो गुस्से में वो लेगा, गुस्से में लेगा। हाँ हाँ, बाद में लेना। और शायद वो बहुत सही बात थी। जब भी आप मतलब ऐसे तमतमाए वाली हालत में हो ना, तो कभी डिसीजन मत लो। हम्म, एक दिन दो, उसके बाद सोचो। अगर वो चीज रुकती है आपके दिमाग में और आप सोचते हो कि बात सही है, तो फिर आप ले लो डिसीजन। एक दिन पर दो उस चीज को। हम्म, तो एक दिन बाकी फिर मैंने सोचा नहीं, जॉब नहीं छोड़ता हूँ, इसी कंपनी में ये सब चीजें। और उसके बाद में बहुत मतलब केक वॉक हो गया था। मैं और सुदीप एक साथ में काम करते थे, फिर चीजें मतलब बहुत ही कैजुअल। मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, मतलब कंपनी के मतलब हेड के पास में भी ये नहीं है, परमिशन नहीं है कि वो अपना पर्सनल लैपटॉप अंदर ले जाए और मतलब आई मैक लेके हाँ लेके घूमे। पर मैं अपना लैपटॉप लेके जा रहा हूँ अंदर कंपनी में, शूट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कैमरा लेके जा रहा हूँ, डिजिटल कैमरा लेके जा रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ अपना और वीडियोस भुकाल बना बना रहा लिया हूँ। और था बहुत, अरे भोकाल एकदम खतरनाक वाला। और बहुत काम किया हमने, बहुत काम किया, बहुत सारे गाने बनाए क्लाइंट्स के लिए, उनको रिझाने के लिए। और अभी सुदीप और मेरी केमिस्ट्री बहुत अमेजिंग हो गई। हम्म, इस बीच में ना सुदीप और मेरी केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो गई, और हम लोग एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय कर रहे थे, हम्म, और हम लोग बहुत मजा कर रहे थे, फुल फन कर रहे थे। सुदीप तो पता ही है कैसा है, कॉमेडी एकदम फुल टाइम। और उस समय एक्चुअली में आप तो उसके ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम लोगों को भी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। और प्रेशर के चलते हम लोग, इंसान बदलता है, ठीक है, हाँ हम लोग बदलते हैं, पर फिर भी वो बहुत कुछ रिटेन है अभी भी, ठीक है। हम्म, तो उससे उसका मतलब समझ लो प्योर वर्जन ऑफ हम्म, सुदीप उस समय था। तो और मेरा प्योर वर्जन उस समय था। तो अच्छा हम लोग, हाँ, तो हम लोग दोनों भी मेहनत कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे अपने। तो उसका भी, उसका जॉब एंड पे थोड़ा सा दिक्कत चल रहा था, उसको जॉब चेंज करना था, इस तरह से चेंज करना। और मैं, हम लोग बाहर स्टार्ट किया था परफॉर्म करना, हम लोग थोड़े बहुत इधर उधर परफॉर्म कर रहे थे। तो ये बात स्टोरी लंबी तो नहीं हो रही? अगर नहीं आपका नहीं नहीं, दूसरा क्वेश्चन तो आप पूछ लीजिए। नहीं नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा। अभी हाँ, टाइम खत्म हो जाएगा तो तो अपन दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, कोई लोड नहीं है। हाँ, तो कुछ इस तरह से हुआ। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हम्म, ओके, जी, हम्म। एक सेकंड। ये 2015 के आसपास की बात है ना?
जब तक जी जी। बैंड कंप्लीट नहीं बन पाया था तब नहीं तक बैंड बन गया था, मतलब बैकग्राउंड फिल्डक्राफ्ट बैंड नाम से ये लॉन्च नहीं किया था आपने? फिडल क्राफ्ट नाम नहीं था, रबर बैंड नाम था, कभी ब्रॉडबैंड नाम था अच्छा। कुछ भी बैंड था, रबर बैंड था, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से चल रहे थे। हम्म। कंपनी की वो बच्चे लोग थे, उसमें अक्षय भी था और एक अक्षय और था मोरे। बंदा, नारा हाँ नारायण भी था उस समय। हाँ। तो नारायण ये वो लोग और एक बंदा लीड लीड टेंट गिटारिस्ट वाले बड़े टेंट वाले। बालों वाला बंदा। नहीं नहीं, वो तो मेरा दिल्ली का दोस्त था अच्छा। वो मेरा दिल्ली का दोस्त bassist। वो अभी भी हम लोग मतलब है, वो तो दोस्त था, तो उसके मैंने बोला चल आजा, तू भी कुछ नहीं कर रहा, बेस बजा ले। अच्छा। और ही इज वेरी टैलेंटेड लाइक, मतलब वो हम्म। एक ऐसा इंसान है जिसको आप कोई भी टास्क दे दो, हम्म। वो 1 महीने के अंदर उस पर मास्टर कर लेगा, ऐसा बंदा है वो, अच्छा। बहुत ही टैलेंटेड है। पर वो 1% उसमें एक खराबी है, वो 1% उसको पूरा डुबा देती है बाकी सब बहुत अच्छी बात है। खैर बहरहाल, अ, हम लोग अभी ये हुआ कि सिचुएशन इस तरह से हुआ कि जॉब करते थे, तो हम लोग अक्षय, मैं और सुदीप, हम लोग ना बाहर भी कुछ कुछ ट्राई कर रहे थे शोज के लिए। हम्म। पर शोज वैसे मिले नहीं, ऐसा नहीं होता था। फिर हमने जैसे जैसे करके है ना, सुदीप का एक फ्रेंड था, उसने बोला कि उसका एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, और उसने बोला कि चलो यहाँ पे परफॉर्म कर, ओके। मतलब तुम लोग जगह दे देंगे, हम बजाओ क्या बजाने का, एक दिन हाँ। एक रात। हम लोगों ने दोस्तों से ना चीजें इकट्ठा करी, माइक स्टैंड इधर से ला रहे हैं और एम्प किसी और से ला रहे हैं, गिटार है हमारे पास में, और मैं और सुदीप बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है, फुल ऑन सारा सामान इकट्ठा करके वहाँ पे स्टैंड पे गए। वहाँ पे गए तो वहाँ पे कुत्ता नहीं, कुत्ते की जात नहीं, मतलब एक एक बंदा नहीं है वहाँ पे, मतलब हार्डली कोई है लोग। हाँ। और बैंड तो जैसे ही मैंने वहाँ पे रखा, वहाँ पे साउंड सिस्टम का कोई पता नहीं है, एम्प ही खाली चीज है, ठीक है। हाँ। माइक माइक लगाने के लिए गया, पता चला माइक स्टैंड तो है, उसका क्राउन ही नहीं है, ये हाँ। चीज है ही नहीं। हम्म। फिर टेप से जुगाड़ा होगा आपने? फिर हमने टेप मारा उसके ऊपर जुगाड़ किया, जुगाड़ करने का बाद गाना गाया, अगर 40 गाने गाए होंगे मैंने उस रात को, ठीक 40? है। 40 गाने, मतलब हार्डली ढाई एक या घंटे दो लोग। टाइप? 3 घंटे के ऊपर यार, 2.5 घंटे अरे। कुछ नहीं, ठीक है। 3 घंटे मैंने क्या क्या नहीं बजाया होगा मुझे पता है। और उसके बाद में मैं बजाता रहा। फिर है ना, कोने में एक बैठी हुई, और सुदीप जा रहा था सबके पास में, कोशिश हम्म। कर रहा, कोने में एक लड़की बैठी हुई थी। सुदीप उसके पास में गया, कैसा लगा, वो हमें बहुत अच्छा लगा ऐसा ऐसा, और आपको एक ऑप्शन दे, एक हम लोग आपको परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है, अगर आपको परफॉर्म करना है तो। IHM था, होटल जो है, होटल इंस्टीट्यूट है। होटल इंस्टीट्यूट है, उसका उसका इवेंट था। हम्म। तो बोले वहाँ पे परफॉर्म करना है, करेंगे क्या आप? बोले हाँ यार सुधी, अरे हम लोग तो मतलब क्यों नहीं करेंगे भाई, इसीलिए तो आए थे। ऐसा ऐसा। हाँ, पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, चलो भाई परफॉर्म करो ना क्या। हाँ। तो भाई सबको बताया, सबको फिर से कंपनी में ऐसा रेडी करवाया, प्रैक्टिस करवाया। हाँ। अब प्रैक्टिस वैक्टिस हो गया, प्रैक्टिस वैक्टिस होने के बाद में हम लोग जो है जैसे जैसे करके ढोल वोल पकड़ के जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा। सुदीप ने जैसे जैसे करके, सुदीप ने वहाँ पे अपना शॉप भी डाला उसमें इवेंट के अंदर, छोटा, हम्म। ठीक है, चश्मे बेचे उसमें, ठीक है, अच्छा। बिके नहीं हो, जो उसने बाद में फ्री में दे दिए लोगों को। वो एक परफॉर्मेंस था जिसने मतलब, हाँ, हमने सोचा, जो हम लोग कैसे गए थे, हम लोग कैसे अंडरडॉग गए थे, और हमारे साथ हमारे बाद हमसे पहले एक बड़ा बैंड था जिसने ओके। 1.5 घंटे साउंड चेक किया। हम्म। हम लोग को कुल 30 मिनट में लेते, जिसमें साउंड चेक भी करना था, परफॉर्म भी करना था। हम्म। पर एट द एंड ऑफ द डे हम लोग ज्यादा बड़े बैंड बन के आए, उभरे हाँ। उस इवेंट, और स्टार बन के उभरे, मतलब जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे अच्छे बजा के और करके निकले हम लोग। हम्म। और बहुत मजा आया, मतलब वो हम लोग नाम कहा, मैंने बोला अब होती है कहानी शुरू। अब अब हो गया है आगाज। आगाज। अंजाम, अंजाम हमारे हाथ में होगा। हाँ, तब तक फिडल क्राफ्ट नाम वाम सोच लिया था हम लोगों ने, ये सब अपने सोच साच के। फिर हम लोगों ने एक दो जगह पे परफॉर्म किया, एक कंपटीशन में परफॉर्म किया। कंपटीशन में वहाँ पे एक लेडी थी, वो बहुत पॉपुलर थी, सुदीप ने उनको देखते ही बोला अरे ये बहुत पॉपुलर डीजे है इंडिया की, हम्म। ठीक है। मैंने बोला अच्छा जी। उनका नाम था माफाइजा, ठीक है। अच्छा। और बेसिकली तो उसमें हम लोग फिर अच्छा
परफॉर्म किया हम लोगों ने, और हम विनर जैसे बनने आए, जॉइंट विनर बने मतलब टाइप से। जॉइंट विनर में वो मेरे पास में आई, यानी कि ये गाने कौन लिखता है ऐसा सब। तो मैंने बोला, ये सबने बोला ये इसलिए ये लिखता है, इसने लिखे हैं गाने। बोले तुम घर पे आओ कल। मैंने बोला माय गॉड, मतलब अलग बात हो गई। हम्म। तो मैं गया उनके यहाँ पे, अरे उनका तो घर देखने लायक, मतलब ऐसे हम लोग आज भी उनके घर पे जाते हैं, तो मतलब बहुत, वो मेरी जो है गुरु माता है एक्चुअली में, बाफायदा। और वो जो टिप्स देती है वो पत्थर की लकीर हो जाती है मतलब जिंदगी के लिए, यानी उन्होंने बोला और वो बात मतलब अटकती तो वो रह जाती है मतलब दिमाग में। और उन्होंने जितनी पॉजिटिविटी दी होगी ना, मैं बोल नहीं सकता, इतनी पॉजिटिविटी दी कि मतलब खुद पे विश्वास होना शुरू हो गया। मतलब आप अपने दोस्तों से सुनते हो, ठीक है अच्छा बजाता हूँ, अच्छा गाता हूँ, ये सब सब बातें चलती रहती हैं, ऐसे हजारों इंसिडेंट हुए होंगे, पर ऐसा कोई जिसने 22 साल इंडस्ट्री में निकाले हो, 22 साल म्यूजिक बजाया हो, सिर्फ 22 साल 23 साल म्यूजिक बजाया ही बजाया, उसके ऊपर उनकी एज क्या है ये वो मायने रखता है यार। 22-23 साल जिसने सीन गिग्स करते हुए निकाले होंगे, हजारों गिग्स किए होंगे, ठीक है, वैसा कोई बंदा आपको अगर कोई बोल रहा है और कि म्यूजिक आप में दम है और ये जॉब छोड़ दो बारे में है बात हो, तो फिर आप नहीं रुक सकते मतलब। आप फिर अगर आप रुके तो फिर आपकी जो किक आप मिसिंग में होता कमी है, है। किक मिल जाता है। हाँ, मैंने बोला वो पॉजिटिविटी लेके गया मैं अपने घर पे, हम्म और वही पॉजिटिविटी की, सुदीप थोड़ा सा डाउन था, सुदीप को मैंने वो पॉजिटिविटी दी, और हम दोनों ने बोला कि चलो एक ही दिन में जॉब छोड़ेंगे और देखी जाएगी क्या करेंगे। तो उस अच्छा बीच में हमें एक इन्वेस्टर भी मिल गया सुदीप के कजन के थ्रू, मतलब ऐसे इस तरह से सीन बनाया कि हम लोग एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो डालेंगे पुणे में, और उससे हमारा गुजर बसर चलेगा जॉब छोड़ने के बाद में। साइमल्टेनियसली हम लोग म्यूजिक से रिलेटेड जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। हाँ मतलब ठीक है। अब जब जॉब छूटी और इन्वेस्टर से बात भी हो गया, सब कुछ सेट हो गया, मतलब ऐसे 20-30 लाख रुपए की बात भी हो गई, मतलब देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं। हमने बिंदास जॉब छोड़ दिया, ये था हटा अब सावन की घटा। अब तो दुनिया के हीरो हैं, हम राजा हैं। हाँ जॉब छोड़ दिया, 3 दिन के अंदर हमारे इन्वेस्टर ने हाथ खींच लिया। हम लोग वो दिन था, हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख के हंस ही रहे, हंस रहे हंस रहे हंस रहे, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम लोग पागल हो गए थे, हम लोग की जगह पे बैठे हुए थे, और रश्मि सुदीप की वाइफ में हम लोगों से पूछ रही थी क्या हो गया भाई, तुम लोग पागल हो गए हो क्या। तो उस टाइम पे सुदीप भाई की शादी हो चुका था? शादी नहीं हुआ था सुदीप का, शादी तो अभी मेरे बाद हुआ है इनफैक्ट। अच्छा आपके बाद हुआ है? उसका शादी होना, हाँ उसका शादी होना था उसी साल, अच्छा ठीक है, पर क्योंकि जॉब नहीं है, कुछ हाँ हालत नहीं है, कहाँ से शादी, कैसी हालत, कैसे कैसे हम्म होगा, ठीक है। तो इस तरह से चलता रहा, फिर हम लोगों ने जॉब, फिर हम लोगों ने सोचा चलो कुछ तो है नहीं हमारे पास में, चलो बैंड ही करेंगे। फिर हम लोग को बैंड मिला जैसे जैसे करके, बैंड में हम लोगों ने कैसे क्या करेंगे, क्या कैसे मतलब निभाएंगे करेंगे। फिर हमारा जो IBM का बैंड था उसको ही थोड़ा सा एनहांस किया हम लोगों ने, थोड़ा सा काहुन वाहुन बजाना शुरू किया, जैसे आज मैं देखता हूँ जैसे नए बैंड उभरते हुए, इनफैक्ट फकीरी हुआ जो म्यूजिकथॉन में बना था, उस तरह से मतलब वो उसी तरीके से हमारे भी बैंड बना होगा तकरीबन। और वो बैंड बनने के बाद में फिर हम लोगों ने बाहर बाहर परफॉर्म, एक जगह थी चाय करके, हम लोग बहुत छोटा सा एक चाय, छोटा नहीं है काफी बड़ा ऐसा फ्रेंचाइज है वो, ठीक है। उन लोगों ने बोला कि हम लोग आपको 3-4 हज़ार रुपए दे पाएंगे, ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हाँ बोला बहुत अच्छा है भाई, 3-4 हज़ार एक महीने में 4 परफॉर्मेंस का ऐसा हुआ सीन। खर्चा निकलेगा अपना। ठीक है, कुछ तो हो जाएगा, 10-12 हज़ार रुपए आएगा इस तरह से। तो किया, बाकी सारे जॉब जॉब में चालू थे, सुदीप और मैं नहीं थे बस। हम्म हाँ, तो हम लोग करना शुरू हुए, फिर हुआ थोड़ा थोड़ा सीन बढ़ता गया, लोग बाग सुनना शुरू किया, लोगों को अच्छा लगना शुरू हुआ। फिर वहां से जो चीजें शुरू हुई होती गई, और वहां से लेके यहाँ तक जो है हाँ चला सीन। सही। अरे ये और अपना उसके वो बाद भी आ गया बताओ फिर ना आप, इंडिया गॉट टैलेंट वाला क्या सीन हुआ था? इंडियंस गॉट टैलेंट वाला सीन ये हुआ था कि बेसिकली हम लोगों ने एक गाना बनाया था, हम्म और वो गाना काफी अच्छा हुआ, ठीक है, और वो थीम पे उनके बहुत अच्छा जा रहा था। हम्म
उन लोगों ने वैसे ही हम लोग का सिग्नेचर वैसे ले लिए थे हम्म, और हमारी परमिशन थी एक मतलब किसे कहते हैं ना आप दबा सकते हो तो दबा लो, हाँ। जिन लोगों को दबा सकते हो, तो उस तरह से वाली हालत में थे हम लोग। तो हम्म, हम लोग दब गए बेसिकली, मेरी वही वाली बातों पे। उन्होंने सिग्नेचर किया कि हम लोग अपने यूज के लिए वो गाना यूज करेंगे। मैंने बोला ठीक है चलो कर लेना। हम्म, वैसे भी हमारे हम लोगों ने हमारे लिए उस गाने का कुछ ऐसा बहुत ज्यादा वो नहीं था, मतलब नहीं था। हम्म, हम लोगों ने प्रिपेयर किया, हम लोग गए वहाँ पे और बहुत हेक्टिक शेड्यूल, बहुत खतरनाक शूटिंग शेड्यूल ये वो किया। हम्म, अब कुछ ही कारण से हमारे जो था वो मतलब एक स्टेज के बाद में आगे जा नहीं पाया हम्म, परफॉर्मेंस। पर वो गाना उनको बहुत अच्छा लगा था तो उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया, उस पे वीडियो वीडियो शूट किया बढ़िया से उन्होंने अपना हम्म, डाल दिया। और मतलब उस दिन से पहले तक जो हमारा टेलीकास्ट होने वाला था, उस दिन से पहले तक हमारे सारे वीडियोस आ रहे थे। हम वीडियोस क्या मतलब हमारा फोटोज आ रही थी इंडिया गॉट टैलेंट पे, ये वो आ अच्छा, रहा था। प्रोमो में हम जो लोग को लगा है। हमारा, हाँ हाँ, हमारा नाम आएगा, हमारा मेंशन तो आएगा कम से कम। हम्म, और उन्होंने गाना यूज किया पूरा, हम्म, सब कुछ किया उन्होंने, मेंशन मतलब अपने अपना एडिट किया उसके ऊपर, बट ना हमारा नाम मेंशन किया ना हमारा परफॉर्मेंस उन्होंने डाला हम्म। बेसिक। वाईकॉम कराता है ये। हाँ वाईकॉम कराता है, हम्म, वाईकॉम कलर से बेसिकली। हाँ, वो वाईकॉम का ही है, हाँ। हम्म। तो नहीं आया तो बुरा लगा ऑब्वियसली, बुरा लगा कि शायद हम लोगों उनका ने, थीम सॉन्ग भी वो आप वाला ही है, हौसलों की उड़ान टाइप करके कुछ है। हाँ वो जो भी आपका ही है। लिखा हुआ तो है। वही, ये नहीं उनका वो था गाना, क्या बोलते हैं, मैं खुद भूल भी गया हूँ गाना। ठीक है, ठीक है। मेला है, मेला अलबेला से, अच्छा। हुनर का थैला, हुनर का थैला, हुनर का थैला। हुनर का थैला, हुनर का थैला। तो हुनर का थैला हम लोग फिर हम लोग को बुरा लगा, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कभी ऐसे कंपटीशन वॉम्पिटिशन में जाएंगे नहीं, और हम्म, जरूरत नहीं है हम लोग को जाने की। हम लोग हम्म, खुद से जो भी बना पाएंगे वो बनाएंगे। हम्म। फिर यही था इंडियाज गॉट टैलेंट की हमारी स्टोरी। उन्होंने डाला वीडियो, अभी भी वीडियो है, अच्छा, ठीक वीडियो ठाक है भी यूट्यूब पे चली। अवेलेबल वो? हाँ है, अच्छा, सही। यूट्यूब पे नहीं तो फेसबुक पे आपको मिल जाएगा हमारे पेज पे। अच्छा। और और हाँ ये सब चीजें। और बाद में मजे की बात ये कि हम लोगों ने वाईकॉम 18 बेस्ट साउंड डिजाइन अवार्ड भी जीता 2015 अच्छा, 2018। हाँ, वो भी पढ़ा हाँ था मैंने। हाँ, तो वो गाना मुझे क्या पता था, साली ड्रामा करती थी, ड्रामा तो करते हैं। बेस्ट साउंड डिजाइन अवार्ड मिला। बहुत बहुत एंट्रीज थी उसके अंदर, पर somehow हम लोग जीत गए। हम्म। अरे 2016 में जब आपका शायद जुलाई 2016 तक आपने शायद 97 शोज कर लिए थे, तो जब आपका 100 शो हम्म था, तो उसका हम्म कुछ हम्म। एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करो ना, क्योंकि उसमें आपने बहुत सारी तैयारियां करी हैं। उसका एक बैक बीटीएस वीडियो भी है यूट्यूब पे अवेलेबल। अरे यार एक्चुअली में क्या था ना कि पहले हम लोग है ना बहुत कुछ बहुत क्रिएटिव वे में करते थे, ठीक है, हम्म, क्योंकि हमारे अभी एक इंसान है जिसने 10-15 साल स्ट्रगल किया है यार, एक तो पहली सिंपल सी बात है, 15 हम्म, साल जिसने स्ट्रगल कर लिया हो, जिसने स्टेज देखने के लिए स्ट्रगल कर लिया हो, ठीक है, हम्म। उसके लिए हर एक चीज एकदम आखिरी चीज होती है। हाँ, उसके लिए मेहनत कर मतलब जान लड़ा देता है वो इंसान। तो मेरे लिए तो वही सब चीजें थी कि वो कि मतलब वो स्टेज मिल रहा हो, 100वां शो था, उसको स्पेशल बनाना था। हाँ, वही उसके लिए 100 शो कुछ भी हो सेंचुरी हो सकता रही है। थी एक 1.5 साल के हाँ अंदर शायद, क्योंकि हम्म 1 अप्रैल 2015 को बैंड फॉर्म हुआ और 2016 की बात है ये। हम्म। अभी मैंने मतलब अप्रोच बहुत बदल गया है बेसिकली। अब मैं मटेरियलिस्टिक चीजें मतलब फैंस हम्म, उसे हिसाब से या लोग इकट्ठा हो जाए उस हिसाब से म्यूजिक नहीं बनाता हूँ, हम्म, ठीक है। अब मैं म्यूजिक बनाता हूँ अपने लिए, अब नहीं बनाता मैं म्यूजिक किसी के लिए, हम्म, ठीक है। कि और कि मतलब लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा तो लगेगा, नहीं लगेगा नहीं लगेगा, हम्म, ऐसा वाला सीन है। और ठीक है। लकीली वो जो म्यूजिक अब जो मैं बना रहा हूँ वो एवर लास्टिंग म्यूजिक है। वो इसलिए हाँ, नहीं है कि सिर्फ आप डांस कर लो। मैं बारटेंडर नहीं बना रहा हूँ या मैं ऐसे गाने नहीं बना रहा हूँ जिसपे आप डांस कर लौंडे। सकते हो, हाँ। लौंडे बाजियां, उस तरह से म्यूजिक नहीं बना रहा हूँ। हम्म, अब मैं म्यूजिक अलग एंगल से बना रहा हूँ जो रुकेगा, हम्म, थमेगा। हाँ सबको पसंद आएगा नहीं आएगा वो मेरी जिम्मेदारी है ही नहीं। ऐसे में हाँ, मैं सबके लिए म्यूजिक तो बना ही नहीं सकता हूँ,
किसी कई लोगों को बकरे की अम्मा पसंद आता है, कई लोगों को नहीं आता है, तो उसमें मैं क्या करूँ? हाँ, ठीक है, अगर obviously मैं करेंगे। सबके हिसाब से गाना बनाने लग जाऊंगा, हाँ, अगर अगर सबके मैं हिसाब से सोसाइटी, बनाने लग गए तो फिर तो आप अपना म्यूजिक एसेंस खो दोगे ना। हाँ ऑब्वियसली अपना टेस्ट ही खो दूंगा। मैं हम्म सबके हिसाब से बना ही नहीं सकता, तो बनाता भी नहीं हूँ फिर। और हम्म वो सब चीजें बहुत पहले ही खत्म हो गई, मतलब बंद कर दिया मैंने। हम्म। ओके, जैसे आपके पास लगभग 200 से ज्यादा गाने लिखे हुए हैं, कंपोज किए हुए लिखे हुए हैं। आप जब भी कुछ नया ईपी या फिर नया एल्बम लॉन्च करने की सोचते हो, तो आप उसमें से गाने हम्म। जो लिखे हुए हैं उन्हीं को पिक करते हो या फिर पूरा एकदम से नया प्रोसेस नए गाने पे काम करते हो? यार जो नए गाने लिखे हैं रहते हैं ना, उनकी तरफ रुझान ज्यादा रहता है जब आप ईपी निकालते हो ना। हम्म। अगर वो आपको गाने पसंद आते हैं ना, तो उन गानों की तरफ रुझान ज्यादा रहता है, क्योंकि रीजन है आप उन गानों को गाने में मतलब इंजॉयमेंट ज्यादा रहता है। हम्म, आप उन गानों को एंजॉय करते हो बेसिकली, क्योंकि हाँ, पुराने गाने तो आपने बजा लिए हैं, बजा लिए हैं बहुत कितनी सारे, बारी हाँ। बजाओगे आप। हम्म। हम्म, तो नए गाने जो भी रहते हैं ना, हम उन गानों को एंजॉय ज्यादा करते हो, और एक्सपीरियंस भी उसमें ज्यादा रहता है। हाँ। सिंस आप लोगों ने आपने जो वो जर्नी क्रॉस की है, तो फिर उसके बाद में आपका में इम्प्लीमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी चीजें, राइटिंग, सब कुछ थोड़ा बेटर ही रहता है। हम्म तो आपका ये हो जाता है। बट हाँ, ऐसा भी है कि बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि लोगों को दूसरे गाने, जो पुराने गाने हैं वो ज्यादा याद हैं, तो हम्म। कई बार आपको आपकी गानों में से जो भी है चूज करके डालना पड़ता है वैसे अच्छा, बीच में एक आध गाने कॉम्बिनेशन। डाल देने होते हैं। या हम्म। डालते हैं हम लोग। अरे ये हवाई जहाज ईपी का काम मतलब कौन से साल से स्टार्ट किया? क्योंकि रिलीज तो ये शायद 2018 में हुआ है। हाँ 2018 से 3 साल पहले से स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने काम 2015 इसका। से ही, जैसे ही बैंड बना हाँ तब तकरीबन से ही उसी साल आपने से हम स्टार्ट लोगों कर ने दिया। इसका काम शुरू कर दिया था। अच्छा, एल्बम का हम लोगों ने 3 बार तकरीबन रिकॉर्ड किया होगा एल्बम। अब हाँ 3 बार? 2 से 3 बार, हाँ। मतलब एक बार के पहले किया, मजा नहीं आया। फिर दूसरी बार हम लोगों ने यशराज में उसको मिक्स किया पूरे लाइव। हम लोगों ने सोचा कि शायद लाइव में वो मजा आएगा, लाइव रिकॉर्डिंग में। हम्म तो हमारा म्यूजिक मोजो का जो रिकॉर्डिंग था, उसको हम लोगों ने मिक्स किया यशराज में, फिर भी मजा नहीं आया। म्यूजिक फिर मोजो, आखिरी बार हम अच्छा, लोग, जो कापा टीवी पे आता है। हाँ हाँ, हम्म, फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ये यहाँ पे आपका बेसिकली आखिरी बार हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, और फिर हम लोगों ने क्रिसीज को भेजा। वो हम्म क्रिसीज हुबस्टैंग के जो ड्रमर हैं, हम्म उनको भेजा। उन्होंने कुछ मिक्सेस करके भेजे जो बहुत अच्छे लगे हमको, और हम्म जो है एल्बम में एक्चुअली में हम्म ग्रेस पार्क करके यहाँ पे बहुत अच्छा स्टूडियो है, वहाँ पे हम्म रिकॉर्ड किया। और हम्म तो बैलेंस बना के हम लोगों ने 10 गाने पकड़े। हम्म। और मैं चला जाऊंगा उसका सबसे आखिरी रिकॉर्डेड सॉन्ग था, वो एल्बम अच्छा में नहीं होने वाला था। अच्छा। 9 गाने होने वाले थे, 10वां नहीं होने वाला था। और वो पर वो एल्बम समहाउ सबसे एक ज्यादा दिन ऐसा सुना है, जाने वाला गाना है स्पॉटिफाई पे। हाँ एब्सोल्युटली, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब वो एक एल्बम पूरा एक तरफ, और वो एक गाना एक तरफ। हाँ मतलब उसका एक, मतलब आप समझ सकते हैं कि उसके लिरिकल वर्जन पे भी 70,000 व्यूज हैं। हाँ, ठीक देखा है, मैं। लिरिकल वर्जन पे। हाँ मतलब सो लोग कितना सुनते हैं वो यूट्यूब पे ही, हम्म। उसकी तो मतलब बोलना ही बाहर है, मतलब स्पॉटिफाई सोच भी सकते हैं। अराउंड 42 से 44 हजार के आसपास स्ट्रीम्स है। किसके? मैं चला जाऊंगा गाने के स्पॉटिफाई हाँ पे। होंगे उससे। मैं एक्चुअली स्पॉटिफाई पे हम लोग उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। जियो हम्म। सावन पे तो लाखों में है यार, अच्छा, लाखों में जियो है। सावन पे। अच्छा, इस पे भी जियो आऊंगा सावन मैं। लाखों। मैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का है ना, इस पे भी आते हैं। अच्छा, एक चीज हम्म और बताओ ना आप मेरे को। जब दिन शगना था गाना आपने रिलीज किया था सिंगल पियानो पे, हम्म सिंपल सा हम्म पियानो पे, आपको लगा था कि वो हम्म। एकदम से इतने मिलियन से व्यूज पहुंच जाएगा, लोग अपनी शादियों के वीडियोस में वो वाली वही सेम गाना डाल रहे होंगे? ये सोचिए ना, उस इतनी गाने से आपने। उस गाने से पहले मैंने एक सोच लिया था, समझ ली थी बात, समझ हम्म, मतलब दिमाग ने समझा दी थी कि बेटे, बिना पैसे डाले हुए तुम कभी पॉपुलर नहीं हो सकते हो। कोई मतलब ट्रेंड नहीं होता है, हाँ। बेसिकली ऐसा कोई ट्रेंडिंग नहीं होता है। ठीक हम्म है, अपने आप ही कोई ट्रेंड नहीं हो जाता। हम्म पर उस गाने ने मुझे गलत साबित किया। होती हैं चीजें, ठीक है, हम्म होती हैं कई बारी सही चीजें सही टाइम पे आके मिल जाती है ना, तब आप क्या, तब होती है ट्रेंडिंग। हाँ। तो दिन चकना था वही था, सही टाइम पे हम लोगों ने रिलीज किया था। और 3-4 दिन में कुछ अनुष्का विराट की शादी थी, उसके बाद में अच्छा, हम उसकी दोनों शादी के बाद में, शादी के मतलब पहले हुआ, जसलीन रॉय 2-3 दिन का पहले हुआ। दिन शगनदा आया था, जो वायरल हुआ है वो वो तो बहुत पहले, अनुष्का वो विराट तो की बहुत शादी पहले से। आया था। हाँ उनका उसका तो पहले आ गया था।
और उसने उनका गाना प्ले हुआ और साइमल्टेनियसली मेरा गाना लोगों ने देखना शुरू किया वैसे। उसके बाद वाला मेरा ही था और करंट रिलीज था तो सब लोगों ने देखना शुरू किया। हाँ तो हम लोग 3-4 दिन तक तो उसके रेगुलर व्यूज थे 200 300 500 1000 2000 हाँ ऐसे गया। फिर हम लोग आज भी एनालिटिक्स देखते हैं तो उसने ऐसी जो खड़ी चढ़ाई करी उस गाने की, भाई मुझे लोग ने कॉल करना शुरू कर दिया, भाई तेरा गाना ट्रेंडिंग में आ रहा है, यूट्यूब ट्रेंडिंग में आ रहा है। मैं बोला भाई ये तो बात मुझे भी नहीं पता, ये तो हिट हो गया भाई, ये तो खतरनाक हो गया। मैं बोला बढ़िया है यार। और वो गाना मतलब एकदम बेमन से बनाया था, ऐसा बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं था उसमें। हाँ गाना अच्छा था बट हाँ इतना भी कोई हम लोगों ने जितनी मतलब एनर्जी किसी दूसरे गाने में बनाने में दी होगी उतनी उसमें नहीं दी थी। पर अच्छा कई बार आप डिसाइड नहीं करते कि कौन सा गाना हिट होगा, हाँ वो हाँ वक्त डिसाइड करता है, लोग डिसाइड करते हैं। हाँ मेरे हिसाब से तो राम राम सबसे अच्छा गाना था एल्बम का, हम्म ठीक है। और है मेरे परफॉर्मेंस के मेरे लिए लिए भी कश्मीर डेफिनेटली राम जाने राम है मन। सबसे। हाँ तो बट हर गाने का हर आदमी के लिए अलग वो होता है। हाँ तो मैंने ये समझ लिया कि कोई डिसाइड नहीं करता कि ये नहीं है वो नहीं है, हम्म कोई आप डिसाइड नहीं करते हो, आपकी ऑडियंस डिसाइड करती है कि कौन सा गाना चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा। तो वो तो हम्म। भूल जाओ, सब में एक जैसी मेहनत करो। हम्म। अरे आप वो भी बताओ ना, जब आप पुष्कर गए थे तो कैलाश सोलंकी जी के साथ भी आपने वो रंगीली गाया था, तो उसका हाँ एक्सपीरियंस बताओ ना आप, मतलब कभी रिलीज किया जब आपने यूट्यूब पे, हम लोग उसमें इतने सारे व्यूज आए, कभी आप दोबारा पुष्कर गए उनको दिखाया कि देखो आपका गाना है, आपने प्ले किया था, इतने सारे व्यूज आए, इतने सारे लोग सुन चुके हैं आपको? यार मैं एक्चुअली जा नहीं पाया हूँ उनको मिलने के लिए कभी। पर हम्म वो हम लोग जिंदगी के शूट थे उस समय, और हम्म, जिंदगी का शूट करते करते हम लोग ऐसे ही एक दिन सनसेट कैफे पहुंचे हाँ और वहाँ पे हम लोग देखा कि ये बजा रहे हैं, मतलब हम्म चलो जुगलबंदी करते हैं। हम्म, जुगलबंदी की हम लोगों ने, दोनों ने बजाया, उन्होंने एकदम से पकड़ लिया और हो गई बस चीजें। मतलब उसके अच्छा, कैमरे में मेरे थे ही वहाँ पे हम्म दोस्तों के, शूट कर लिया। वहाँ की जनता थोड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, हाँ वो वीडियो में आ गया। तो हम लोगों ने ऐसे मतलब जैसा है वैसा का वैसा ही डाल दिया उस वीडियो को। क्योंकि कैलाश जब सोलंकी जी आज भी बजाते हैं, हर दिन बजाते हैं वहाँ पे, वो बारिश आंधी हाँ तूफान मुझे कुछ पता भी है, आए, और मुझे कई उनका उनको। मैसेज है मेरे फोन में हाँ कि उनको दिखाया गया वो मैसेज, कितने लोगों ने उनको दिखाया कि ये वीडियो देख के हम आपके पास में आए मैसेज देखने के लिए, ये देखिए ये अच्छा आप ही है ना, है ना। उनका मैसेज आया था मुझे एक बारी, बहुत ही मतलब अलग ही लेवल पे। और अब मेरे को मिलना है उनको कभी। अब ऐसा है ना कि पहले वो बीच में अकेले बैठते थे, अब उनके साथ हाँ पुष्कर के ही लोकल और कुछ फॉरेनर्स आके बैठ के जैम करते हैं डेली शाम में। हाँ हाँ, अब ऐसा, वही अब उनका रीच बढ़ गया है उनका। बढ़ गया है, देखिए ना। तो हाँ अच्छा हो गया ना वो गाना डाल दिया उस समय हम लोगों ने, हम्म ये एक्सपोजर उनके उससे मुझे भी मिल गया थोड़ा इस। अरे अभी ये बताओ ना आप कि जब बकरे की अम्मा गाना आया आया था, तो वो भी हम्म। एक नॉर्मल घर पे रिकॉर्ड किया हुआ गाना है, क्योंकि कोई स्टूडियो वगैरह कुछ अरे नहीं, एक दिन में रिकॉर्ड किया हुआ एक गाना दिन है में वो, रिकॉर्ड किया, कुछ एक रिलीज दिन किया। में रिकॉर्ड, एक दिन में डाला हुआ गाना है वो, हाँ कुछ मेहनत नहीं की वायरल उसमें। हुआ, इतने सारे हम्म। आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हुए, फर्स्ट वो पोस्ट। फास्टेस्ट ग्रोइंग सॉन्ग है वो, इनफैक्ट दिन शगना से भी ज्यादा ग्रो हुआ था वो गाना। हम्म। दिन शगना को एक कॉमन स्पीड है उसका हाँ हाँ बढ़ने का। पर एक्चुअली में हम लोगों ने इसको प्रमोट बिल्कुल नहीं किया, हम्म बकरी की अम्मा को बिल्कुल प्रमोट नहीं किया, पूरा क्योंकि वी ऑर्गेनिक है डिडंट मतलब। वांट। पूरा ऑर्गेनिक है, और वो गाना एक्चुअली में फेसबुक पे इतना इतना शेयर हुआ है हम्म कि मतलब लोगों ने शेयर करके भी उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज थे फेसबुक वीडियो पे किसी और के, हम्म मतलब किसी ने जिसने शेयर किया था उसके उस पे हजारों शेयर थे पहले तो, हम्म और हम्म उसको लाखों व्यूज थे। हम्म तब ये बात हमको बाद में पता चली, उन लोगों ने फिर थैंक यू बोला मैसेज वैसेज करके, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए कि हम लोगों ने शेयर किया है, ये किया है वो किया है। हम्म बट ऐसा आप चीजें कभी कभार बना देते हो वो सही, मतलब लोग भाग उसे उछाल देते हैं, कहने की बात है। हम्म। मतलब मैंने तो अपना गाना बनाया था वैसे ही डाल दिया था मजे अरे के लिए। उस पे, उस गाने के कमेंट्स पढ़े हैं, उस गाने में एक कमेंट है कि आईआईटी कानपुर में गाने पे कमिटी बैठी है, ऐसा कुछ हुआ था क्या? भाई कहीं पे भी बैठे ने तो कमेटी है, मेरे कुछ नहीं, वो मैंने देखा, मैंने भी वो कमेंट देखा, मेरे को खुद नहीं समझ में आया वो क्या है कमेंट। हाँ, और उस कमेंट पे नीचे 50 से ज्यादा कमेंट की थ्रेड अलग है। हाँ तो वो मेरे को समझ में नहीं आया कि कमेंट है क्या बेसिकली, वो होगा बकरे, कुछ तो भी। हाँ जो भी हुआ हो, बकरे की अम्मा पे 3 कमेंट्स में ना लगभग 15-16 हजार कमेंट्स हैं। 3 चीज बहुत हम्म कॉमन है। एक, लोगों ने हम्म स्वास्तिक पे उठाया है,
एक ये कि तुम मुस्लिम हो, तुम्हारा घर नहीं पता, फलाना ठीक है ना। एक है तीसरा कुछ ज्ञानी 2.0, मेरे को नहीं पता वो क्या है। ज्ञानी 2.0 एक चैनल है, ठीक है, तो वो ऐसी कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, और वो उनके उस पे ये गाना बजाया था उन्होंने, और वहां अच्छा। से बहुत सारा हो गया है। ओके। तन्मय भट्ट ने भी बजाया था, तन्मय भट्ट के भी व्लॉग से काफी सारे लोग यहाँ पर आए थे देखने के लिए वो वीडियो। समय तो एक्चुअली समय रैना जो है तो दोस्त है, तो उसने शायद तन्मय को भेजा था गाना, और उस समय फिर ऐसा आया था। फिर गौरव गौरव ने भी काफी गौरव कपूर ने भी काफी शेयर किया था उसको। मोहित मोरानी जी ने, हमारे मित्र ने, उनको भेजा था। हाँ। अच्छा, जिंदगी सॉन्ग के वीडियो पे आते हैं ना, जिंदगी सॉन्ग का जो वीडियो है ना वो बहुत ही एपिक है, मतलब ठीक है। उसमें आपने कितना टाइम लगाया एक वीडियो के लिए, कितना ट्रैवल किया, कितने शहर गए? पहला गाना था, बड़ा बड़ा बना, पहला तो नहीं था बट हाँ फिर भी बड़ा बना, बड़े लेवल पे पहला गाना था। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट लाइक कैसे कुछ 280 लोकेशन है वो, मतलब शहर तो नहीं बोल सकता, 280 लोकेशन है। और उसमें हम लोग जहाँ जहाँ भी पहुंच सकते थे, राजस्थान और हिमाचल, चंडीगढ़। हिमाचल ये सब चीजें कवर करी, दिल्ली विल्ली ये सब, तो और इसमें वहाँ पे शूट किया। ऐसा होता था कि आप डिसाइड कर लेते थे कि इस शहर में जाके इस लोकेशन पे जाना है, या फिर कैमरा साथ में रहता था, पहुंच गए हैं चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं, ऐसा रहता था? दूसरा वाला दूसरा दूसरा वाला वाला ना, ज्यादा। क्योंकि हाँ, 280 लोकेशंस को पॉइंट आप आउट नहीं करना डिसाइड कर सकते नहीं और कर। कौन सी अच्छी लगेगी आप नहीं बोल सकते हो। हाँ, हम्म, ये होता था कि राजस्थान चले गए, राजस्थान में आप शूट कर लो, ठीक है, देखो आप क्या अच्छा लगता है। हम्म, उस हिसाब से हम लोगों ने राजस्थान में जाके हम लोगों ने शूट किया, हम्म। जो जो अच्छा लगा वो रखा। यहाँ वहाँ जहाँ पे भी गए वहाँ जो जो अच्छा लगा वो शूट किया। हिमाचल गए वो शूट किया, कसौल गए वहाँ शूट किया, तो मतलब इस इसके तरह से इसके जो एडिटिंग में भी काफी टाइम लगा होगा, आई थिंक। भाई एडिटिंग के लिए, मतलब ये पूरा वीडियो को ही बनने में 1 साल लग गया था, एक पूरे साल मतलब ओ। शूट करते हुए, एडिट करते हुए। हम्म, कश्यप करके मेरे एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, हम्म। अ, उसने एडिट किया था वीडियो, और उसने बहुत मेहनत डाली है इसमें, मेरे से ज्यादा शायद उसने मेहनत डाली है इस गाने में। हाँ, क्योंकि मतलब वो मैंने तो सिर्फ गाने 294 मैंने तो लोकेशन फुटेजेस देखना, मैंने फिर तो गाने करना। मैंने गाना बनाने की मेहनत करी है, हाँ, उसके बाद मैंने चलने की सबसे ज्यादा मेहनत करी है। हाँ, पर उसने एडिट में जो मेहनत करी है, जो उसने जान डाली है, हाँ। जो टू मतलब उसका है, मतलब की जितना मेरा फुटेज गाना है वो उतना ही उसका गाना है। लोकेशन की फुटेजेस देखना ही बहुत बड़ा वो टास्क है, मतलब 2 दिन तक बंदा केवल फुटेजेस देखता रहेगा। हाँ, तो वही एक टास्क था भाई, वो कि यहाँ का डालूं वहां का डालूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। एक हम्म। एक सेकंड के लिए सब लोग उस वीडियो को बहुत अप्रिशिएट, हाँ, उस वीडियो वीडियो को आप छोड़ ही नहीं। बहुत प्यारा वीडियो है वो। हाँ, तो वो हम्म। एक बात बहुत ही अमेजिंग है उसके लिए। बहुत हम लोग जब भी देखते हैं हम अपनी पीठ थपथपाते हैं यार, ये वीडियो है हम्म। यार, हम लोगों ने ऐसा वीडियो कभी बनाया था। जब भी देखेंगे तब भी हम लोग प्राउड हाँ, फील मतलब वो करेंगे। एक एक बेंचमार्क आपने खुद सेट कर लिया अपने लिए। इससे बेटर है, हाँ, इससे बेटर कोई बना के दिखाए। ट्रैवल। वीडियोस पे हम लोग बहुत मेहनत करते जरूर है, मतलब हम हम्म, लोग जान डालते हैं अपनी, हम्म, मतलब कंपैरेटिवली लोग बाग अपने एक एक रूम में वीडियो शूट कर देते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं अपने वीडियो में हर बार कुछ ना कुछ नया करें। हम्म। फकीर के लिए भी उतनी मेहनत करी है एक्चुअली मैंने। हाँ, फकीर का वीडियो है जो, उसके लिए भी हम लोगों ने खुद ऑर्गेनिकली वो सब चीजें बनाई हैं, जो स्टार्टिंग के 30 सेकंड्स है ना, हाँ, वो हाँ। बना के हम लोगों ने एक एक फ्रेम को मूव किया है, पपेट्स को, हम्म, हम्म, और उसके बाद में हम लोगों ने वो वीडियो बनाया। हम्म। मतलब फिर फोटो खींचते 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 24 फ्रेम है, तो मतलब थोड़ा खिसकाया फिर फोटो, फिर थोड़ा हाँ, खिसकाया फिर फोटो, टाइम फिर थोड़ा खिसकाया फिर हाइपर फोटो। लैप्स टाइप। हाँ। हम्म। अरे आप अपने जो आपका पुणे में जो इनिशिएशन है गूज बम, उसके बारे में भी कुछ बताओ ना आप, कि इसमें लोग कैसे पार्टिसिपेट गूजबम्स कर सकते हैं, क्या मतलब क्या क्राइटेरिया होता है, ताकि लोग अगर जो गूजबम्स जो भी एक्चुअली, देखेंगे ये उनको ही पता चलेगा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गूजबम्स एक्चुअली जो लोग भी सुन रहे हैं, जो भी आर्टिस्ट लोग हैं, हम्म, अच्छे आर्टिस्ट लोग हैं जिनका ईपी आने वाला है, एल्बम आने वाला है, जो भी है, हम्म, तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि अक्रॉस इंडिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता है इंडी म्यूजिक, ठीक है, हम्म, और हम लोग पुणे में काफ़ी नोन बैंड हैं, हम्म, हमारे पास में एक ऑडियंस है हम्म। जिनको हम लोग किसी का भी म्यूजिक सुना सकते हैं। हाँ। ऑब्वियसली हमारा म्यूजिक सुनने के लिए लोग आते ही हैं जब भी हम लोग गूजबम्स करते हैं। पर हम्म, वो जो आर्टिस्ट लोग जो जिनको शायद उतना ऑडियंस नहीं हो उस एरिया में, ठीक हम्म, है, तो हम लोग क्या करते हैं, उन ऑडियंस हमारा ऑडियंस उनके साथ में शेयर करते हैं, हम लोग उनको अपना ऑडियंस देते हैं,
ठीक है, अच्छा। और आप अपना अपना म्यूजिक उनके साथ में शेयर करो, प्रमोट करो, हम्म बजाओ, फैसिलिटेट करते हैं जितना कर सकते हैं। हम्म। फैसिलिटेट इन टर्म्स ऑफ लाइक जगह, लोकेशन, ये सब उनका हाँ काम नहीं होता, वो हमारा काम होता है। हाँ। साउंड से रिलेटेड जो भी काम होता है हमारा होता है। हम्म जहाँ पे भी पॉसिबल होता है वहाँ पे हम लोग ऐसी इंटीमेट सेटिंग में इशू करते हैं, वो लोगों को याद रहता है। हम्म। तो मतलब यही हाँ, आइडिया था छोटे 40 मोटे। 45 लोग टाइप का क्राउड रहता होगा। ये बिजनेस मॉडल बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ हम्म। इसलिए है कि मतलब बडिंग म्यूजिशियंस दूसरे प्रमोट कर म्यूजिशियंस को सके। थोड़ी हेल्प मिल सके, हम लोगों को उनकी उनके उनके म्यूजिक से हेल्प मिल सके, एक दूसरे को कुछ फायदा हो सके। हम्म तो इसी तरीके से है, और लोगों को अच्छा म्यूजिक मिल सके इस तरह से। और टाइम टू टाइम हम लोग कुछ कुछ उसमें म्यूजिक मतलब इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स नहीं है कि हर महीने करना है। अब कोई ट्रैवलिंग म्यूजिशियन है, लेट्स से कोई चंडीगढ़ से या दिल्ली से या कहीं से है, और लखनऊ से है, हम्म अगर कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है पुणे, हम्म तो रख लिया फिर हम लोगों ने शो। अभी रिसेंटली भोपाल से मेरे एक फ्रेंड थे, वो आए थे, अनिमेश, उनका एनिमेशन एल्बम आया था, चौरसिया, तो हम हाँ। लोग, हाँ, तो उनको परफॉर्म कराया था, उनका परफॉर्मेंस था। हम्म। तो इस तरह चलता रहता है, जब भी मतलब गिव एंड टेक रिलेशनशिप मेंटेन करो, सबको हम्म। बुलाओ, सुनाओ म्यूजिक, वही वही बस है। वही है। सब बढ़ेंगे साथ बढ़ेंगे टाइप्स। साथ बढ़ेंगे, हाँ। हाँ। अरे सीन बढ़ेगा तो हम, आप कुछ बोल रहे थे? सीन बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अरे मेरे को एक चीज बताओ ना, कि बहुत ही वेग क्वेश्चन है बट स्टिल, कि बोलिए। आज के टाइम पे ना, जिस तरह से टिकटॉक एकदम से वायरल हो रहा है, लोग फेमस हम्म कर रहे हैं, अब हम्म बहुत सारे म्यूजिशियन जब अपने गाने रिलीज करते हैं ना, तो उसको भी हम्म टिकटॉक पे डालते हैं, और लोग उसका मतलब अपने वीडियो इंटीमेट करके डालते हैं, जिससे उनका गाने की रीच बढ़ती है। तो आपको क्या लगता है, ये गाना हम्म। सही ऑडियंस से पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है? क्या सीन रहता है? ये अच्छा है करना या अच्छा नहीं है करना? टिकटॉक पे एक बात बताइए मुझे आप, कि मैं हूँ, एक बंदा हूँ, हम्म ठीक है, मेरी आइडियोलॉजी अच्छी है बुरी है जो है, मैं पर हम्म एक इंसान हूँ, ठीक है। हम्म और मेरा इंस्टाग्राम भी अकाउंट है, मेरे पास फेसबुक अकाउंट भी है, मेरे पास में टिकटॉक भी है, मेरे पास में यूट्यूब भी है, हम्म ठीक है, मेरे पास 4-5 अकाउंट है। हम्म अब ये बात तो कोई डिसाइड ही नहीं कर सकता ना, और ये मतलब मेरे को कैटेगराइज इस बात से किया ही नहीं जा सकता कि हम्म मैं टिकटॉक का सेलिब्रिटी हूँ या टिकटॉक का एक बंदा हूँ, ठीक है। हम्म हम्म टिकटॉक के पास में अपनी एक फैन फॉर एक मतलब जेन्युइन व्यूअरशिप है, हाँ। इंस्टाग्राम के पास अपनी एक व्यूअरशिप है, फेसबुक के पास अपनी एक व्यूअरशिप है, हम्म यूट्यूब के पास अपनी व्यूअरशिप है। हम्म जो भी चीज डिफिकल्ट होती है ना, बेसिकली सिंपल सी बात ये है, हम्म आज समझने वाली बात ये है, जो भी चीज ज्यादा डिफिकल्ट होती है हम्म। उसमें बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल लोग ज्यादा होते हैं, हाँ। ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जो चीज ज्यादा डिफिकल्ट होगी, हम्म ठीक है, समझने में समझाने में, जैसे यस लेट्स से कि यूट्यूब लाइव डिफिकल्ट चीज है, तो हम्म उसमें बुद्धिजीवी लोग ज्यादा होंगे, दिमागी दिमाग से स्ट्रांग लोग, और दिमाग से समझने वाले लोग समझ सकते होंगे जो चीज को, उस हम्म प्रोसेस को, कि यूट्यूब पे कैसे जाया जाए और उसकी टेक्निकलिटीज और ये और वो, ठीक है। हम्म वो लोग फर्स्ट फेज के लिए बात की बात नहीं, फर्स्ट फेज में अगर जो चीज लोग समझ सकते हैं, वो लोग जो होंगे यूट्यूब पे जाएंगे। जो हम्म लोगों को लगता होगा टिकटॉक इजियर है, फैंसियर है, जो हम्म उस चीज पे अट्रैक्ट होते होंगे, वो हम्म टिकटॉक पे जाएंगे, ठीक हम्म है, और बाकी सब साइमल्टेनियसली ऐसे ही चीज मूव होगी। हम्म अब तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि टिकटॉक पे रिलीज कर रहे हैं या किसी चीज पे रिलीज कर रहे हैं उसमें कोई गलत कुछ है नहीं, हम लोगों की मेंटालिटी है वो सब, ठीक है। वो तो म्यूजिक, वो किसी ने ऐसे सोच के शुरू नहीं किया है वो, कि भाई हम्म उसके ओनर ने या किसी ने ये सोच के नहीं रिलीज किया है कि हम्म टिकटॉक को मैं एक मास के लिए बनाऊंगा, क्लास के लिए नहीं बनाऊंगा, उसने ये नहीं सोचा होगा। हम्म उसने यही सोचा होगा कि मेरे पास में अच्छा क्लासी और ऑडियंस रहे, सब अच्छा रहे, सभी हम्म अच्छा ही के लिए हम्म। ही करते हैं। हाँ हाँ हाँ। और हाँ ठीक क्योंकि है, वो आज इजियर के वे टाइम रहा पे तो बच्चों के। आज के टाइम पे जो भी बड़े लेबल्स हैं ना, उनका जब भी हाँ कोई नया गाना रिलीज होता है, तो लास्ट में हमेशा वो करते हैं ना कि स्ट्रीमिंग ऑन दिस दिस दिस। तो अब हम्म। जो मैं पिछले 6 महीने से ट्रेंड देख रहा हूँ, 6 महीने पहले तक टिकटॉक वगैरह पे नहीं आता था, बट पिछले 6 महीने से स्ट्रीमिंग ऑन टिकटॉक ऑल्सो ऐसा आने लगा है। हम्म। हाँ, जो भी चीज चलती है यार, देखो सब ये लेबल्स वेबल तो छोड़ दो, लेबल्स हम्म के लेबल्स इज
समथिंग, वो म्यूजिक है ही नहीं। हम्म म्यूजिक लेबल बोला जाता है सिर्फ, बट म्यूजिक लेबल इज अ कंपनी हम्म जो एक बिजनेस चलाती है। हाँ, लाइक वो टीसीबी, आर्टिस्ट नहीं है, यूनिवर्सल, सोनी म्यूजिक। वो आर्टिस्ट नहीं होती है, ठीक है। हम्म यही है कि उसकी जो प्रिंसिपल्स होते हैं अलग अलग हो सकते हैं, हम्म और काफी लोग ट्राई मतलब कुछ अच्छे लेबल्स होते हैं जो अपनी प्रिंसिपल्स पे टिके रहते हैं, जमे रहते हैं। हम्म जैसे हम लोग लकीली, हम लोग जिस लेवल के साथ काम करते हैं, ठीक है, हम्म वो अपने प्रिंसिपल पे टिका रहता है, जमा रहता है, और वो आर्टिस्ट पे उसका जोर ज्यादा है हम्म कंपेयर टू बिजनेस क्या बोलता है। ठीक है, हम्म। बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे सबको बिजनेस करना है यार, बिना बिजनेस किए 2 पैसे कमाए कोई भी हाँ, नहीं सब जिंदा तो नहीं रहेगा। जब ठीक तक है, पैसा नहीं आएगा सबको तब तक। सैलरीज जानी ही है तो करनी हाँ है, सबको प्रॉफिट हाँ। कमाना ही है, तो जो हम्म चीज चलेगी उस पे उसको जाना ही होगा। वो हम्म लोग वही करते हैं। अब पर कुछ कंपनीज हैं जो बेसिकली वो क्रिएटिव डिसीजन ले सकती हैं, थोड़ी अपनी पॉपुलैरिटी नंबर्स में कम कर सकती है, और मतलब क्लास में बढ़ा सकती है, हम्म पर वो ऐसा करती नहीं क्योंकि उसका मॉडल वैसा नहीं है, वो लोग हम्म नहीं करना चाहते। ठीक है, उनका जो चीज चल रहा है वो चल रहा है, मतलब क्यों हम करें, मतलब वो कुछ इनोवेशन नहीं करना चाहते। और हम्म मजे की बात है कि जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, हम्म। वो कंपनी चालू ही इनोवेशन के उस पे हुई थी। अच्छा। वो कंपनी, वो लेबल जो था वो चालू ही इनोवेशन के मोटो के हिसाब से हुआ था। पर कब हम्म। उसका मतलब पतन हो गया इस तरीके से हाँ, कब विजन कि चेंज हो गया वो एकदम से। आज आज उनका वही चेंज हो गया, मोटिव ही चेंज हो गया, हाँ, पूरा विजन ही चेंज कर दिया उन्होंने अपना। विजन पूरा चेंज हो गया। हाँ खैर वो खैर अलग बात है, वो एक हाँ, वो तो दूसरी फिर बात। हर कंपनी का अलग अलग कॉल होता है टाइम के साथ। हम्म। तो बस लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप ये बताओ कि जैसे हम्म इंडी सीन अपना इंडिया में अब धीरे धीरे ग्रो किया था, ग्रो हम्म कर हम्म रहा हम्म था, बट एकदम से हम्म लॉकडाउन आया, इतना गंदा लॉकडाउन, मतलब शायद ही हम्म एक सेंचुरी के बाद आया, लास्ट 1920 में आया था जब स्पेनिश हम्म, फ्लू फैला था, तब से अभी आया है जी कोरोना के चक्कर में। तो इसमें जी। इंडस्ट्री पर बहुत, आई थिंक बहुत असर पड़ने वाला है। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे मतलब? इंडी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, उसको रॉक बॉटम मिला है इंडी हाँ इंडस्ट्री मतलब। को। इंडी म्यूजिशियंस, मेरे जैसे म्यूजिशियन जो जिनके पास में अच्छा खासा व्यूअरशिप है भी, सब कुछ है, फैंस भी है, हम्म वी आर सफरिंग यार। हम लोग मतलब हम लोग वी डोंट नो हाउ टू पे आवर रेंट्स, हम्म वी डोंट नो कि कहाँ से क्या हो गई चीजें। इतनी बेसिक बुनियादी चीजें भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं आज के टाइम हम्म, में। हाँ तो अब वही। समझ सकते हो कि आप मतलब जो छोटे म्यूजिशियन हैं, और हम्म हाल फिलहाल में जिन लोगों ने जॉब छोड़ा होगा, वो लोग जॉब वापस छोड़ा जॉब पे होगा, जाने वाले हैं। घर से लड़ाई करके पूरा रेडी वो किया लोग होगा घर आज वालों को। मेरी एक इंडी, आज की बात बता रहा हूँ मैं आपको, हम्म आज ही मेरी एक इंडी म्यूजिशियन से बात हुई है। हम्म उसके मेरे से यही शब्द थे हम्म कि जैसे ही ये खुलेगा, हम्म मैं पहले तो अपना घर छोड़ रहा हूँ, हम्म जिस घर में मैं रहता हूँ, हम्म 16-17 हजार उसका रेंट है, कहाँ से पे हम्म करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम्म मेरी वाइफ है, ठीक है, मैं हम्म उस घर को छोड़ रहा हूँ, ठीक है, हम्म और मैं अपने मॉम डैड के घर पे शिफ्ट हो रहा हूँ यहाँ से वहाँ हम्म पे जाके। हम्म और उसके बाद तुरंत सबसे पहले जब सीन खुलेगा तब मैं एक जॉब ढूंढूंगा यार पहले तो। हम्म ठीक है, ये उसके शब्द हैं। तो मतलब जो 1 महीने के लॉकडाउन के अंदर है, 1.5 महीने के लॉकडाउन के अंदर सिचुएशन यहाँ तक आ चुकी है। हाँ तो अगर ये और चलने ही वाला है प्रीटी मच 1-1.5 मतलब 1-1.5 महीना और पकड़ के चलिए। मतलब लॉकडाउन चलेगा, बट ये जो इंडस्ट्री अफेक्टेड है अगली, शायद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री 12 से 18 महीने तक अफेक्टेड है, आई थिंक। अफेक्टेड रहेगी ही रहेगी, हम्म स्मूथली नहीं चलने वाली। तो हाँ 12 से 18 महीने तक वही लोग सस्टेन कर पाएंगे जिनका पुराना है कुछ हाँ ऐसा है, या जिनमें ज्यादा ही भूखे हैं, मतलब जो मतलब कुछ भी कर जाएंगे इस चीज के हाँ। लिए। सिर्फ म्यूजिक से सर्वाइवल करते हुए बहुत ही मुश्किल होने वाली है चीजें। क्योंकि अब मुझे काफी चीजें सारे और बैंड बहुत टूटेंगे सबसे टाइप है। पहले तो ऑनेस्टली बोलूँ तो सबसे पहली चीज होगी, काफी सारे बैंड डिस्पर्स होंगे, हम्म क्योंकि 5 लोग हैं तो 5 लोग तो नहीं कमा सकते इससे। हाँ ठीक है, तो 5 लोगों में से इक्का दुक्का जो कर सकता है वो करेगा, हम्म बाकी लोग जॉब हम्म, पकड़ेंगे। मतलब प्रायोरिटी नहीं हो सकती है म्यूजिक, क्योंकि हाँ, फिर म्यूजिक बहुत सेकंड मुश्किल प्रायोरिटी होने बन वाला जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी होगा है। सर्वाइव करना है। और आप यही बात है कि इस बीच में अगर आपने आपने अपने लिए म्यूजिक चूज किया है, हम्म तो आपको कुछ ना कुछ करते रहना होगा अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। सबसे हाँ पहले तो फॉरगेट अबाउट पीपल। अगर आप खुद को पॉजिटिव नहीं रख पाए इस पीरियड में ना, तो फिर हम्म तो कहानी खत्म है, क्योंकि ये बहुत हम्म नेगेटिव टाइम है ये। ना आपके पास में कुछ है, ना आप अपने इनोवेशन से कुछ भी नया नया सोचते रहो, हम्म लोगों से मिलते रहो, बात करते रहो,
शो करते रहो, परफॉर्म करते रहो। अगर आप हो तो जब सीन में हो तभी आप मतलब ये टाइम 12 से 18 महीने के बाद वाले टाइम में आप रहोगे, फ्रेम में रहोगे कि हाँ, हाँ ये फ्रेम बंदा तब भी एग्जिस्ट परफॉर्म कर करते रहा था, रहोगे आप। अब एग्जिस्ट कर रहा था, हम्म और जब शो कर रहे हैं तब भी एग्जिस्ट कर रहा है। हम्म, ये तो है। जिन लोगों ने अपनी 12 से 18 महीने कोई याद नहीं रखेगा तुमको, ये बात तो ध्यान में रखो। हाँ, ये इंडिया है, ये इंडिया में मत तो सोचो लोग कि 4 दिन में भूल जाते हैं। 1 महीने 4 दिन में भूल जाते हैं लोग। हाँ। अगर तुम एक हफ्ता अपने इंस्टाग्राम पे दिखे नहीं या अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाई कि भाई मैं हूँ, जिंदा हूँ, पॉजिटिव हम्म हूँ, म्यूजिक में ही हूँ, हम्म जॉब नहीं कर रहा हूँ, हम्म खाना नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, हम्म अगर मैंने ये पहले तो खुद को बताना बहुत जरूरी होता है कि हम्म, भाई मैं म्यूजिक में हूँ, म्यूजिक कर रहा हूँ, हाँ। मैं अपना मतलब अपने आप को लूज नहीं किया है मैंने, हम्म खुद को एक हौसला देना बहुत जरूरी होता है। हम्म, और अगर वो नहीं किया तो फिर तो मैं मतलब मैं वैसे टाइम से भी गुजरा हूँ, ऐसे भी टाइम से गुजरा हूँ, तो बहुत डिफिकल्ट होता है यार वो सब चीजें फाइट करना। बट यही है कि यही यही आपको बनाता भी है, हाँ, यही चीज आपको आर्टिस्ट बनाती है, और यही ये चीज़ डिफिकल्ट सिखाती टाइम्स भी ही है। आपको आर्टिस्ट बनाती है, सिखाती भी है कि हाँ, कैसे क्योंकि आपको डील करना है सब क्योंकि चीजों से। जैसे जैसे सिचुएशन है कि आने वाले लाइक 1-1.5 साल तक पूरे इंडिया में मतलब मूवीज बहुत कम बनेंगी आई थिंक। अगली अभी भी मतलब बॉलीवुड की इंडस्ट्रीज या फिर जो तमिल इंडस्ट्रीज वगैरह हैं अभी भी स्ट्रगल कर रहे हम्म हैं। अ, हम्म अभी कुछ कुछ मैंने रिसेंटली कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे, फेस्टिवल्स जो हैं वो पुश कर रहे हैं, अपनी डेट्स कैंसिल कर रहे हैं। मतलब जीरो कैंसिल हो रहा हम्म। है इस बार का। मतलब जीरो एक बहुत लोग NH7 भी कैंसिल हो रहा है, सुपरसोनिक भी कैंसिल हो रहा है, हाँ, मतलब लोग ये साल मैं भर आपको अभी वेट करते हैं कि ये होगा तो हम जाएंगे, सब कैंसिल हो रहा है। क्योंकि वो एंड अभी मेरे सुदीप ने मुझे बताया था अभी थोड़े दिन पहले कि जो सबमर्ज के जो लोग हैं, हम्म, उनका एक लाइव था नितिन गडकरी साहब के साथ। हाँ, वो तो देखा था नितिन मैंने भी, गडकरी, देखा था वाला। हाँ तो आपने देखा ही होगा उसके अंदर कि हाँ उन्होंने क्या बोला। हाँ, कि बस हौसला रखो। बाकी तो कुछ नहीं है हमारे पास में देने के लिए तुम्हें। हाँ हाँ हाँ, वो सुदीप भाई ने भेजा था, मेरे को ही भेजा था, देखा था मैंने। हम्म। हम्म, तो आप सोच सकते हो, आप जब इतना बड़ा मतलब इंडिया को रन करने वाली जो पार्टी है, उसका पार्टी का इतना बड़ा लीडर अगर आपको बोल रहा है कोई बात, तो भाई मतलब हौसला ही रख सकते हो, इससे ज्यादा कुछ हमारे पास देने के लिए है नहीं तुम्हारे लिए, हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट तुम्हारे बोल से रही है, पहले और भी गवर्नमेंट ने तो हाथ खड़े प्रायोरिटीज। कर दिए हैं कि अब हमें कोरोना से रहना सीख लेना चाहिए। हाँ, अब प्रायोरिटीज हमारी जो हैं, और म्यूजिक तो नहीं है लोगों के लिए, किसी के लिए भी प्रायोरिटी म्यूजिक नहीं है यार, सबसे हम्म बड़ी परेशानी ये है। वो है हम्म, भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज भी है, ऐसा भी नहीं है, वही हाँ, आपको हौसला देती है, वही पॉजिटिव रखती है, हम्म ठीक है, पर असेंशियल नहीं है। हम्म कहने का मतलब खाना नहीं खाए मतलब, और म्यूजिक उनको पता है फ्री में भी मिल जाएगा, हम्म, बिना पैसे दिए भी मिल जाएगा, तो लोग नहीं ऑप्ट करते ऐसी सिचुएशन में जब हाँ, ये हम ना बजरी है। हाँ, इंडिया म्यूजिक का मेरे को लगता है कि इंडिया में म्यूजिक मार्केट बहुत अलग है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न बहुत ज्यादा, कंट्री में कुछ भी। वहाँ पे लोग बहुत इतना ज्यादा, बहुत देते ज्यादा, हैं। बहुत अलग है म्यूजिक इंडस्ट्री की। पहली बात तो यहाँ पे पूरा सब कुछ एक मार्केट चलाता है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, हम्म, ठीक है, वो चलाता है सब कुछ, और बड़े लेवल और बड़े होते जाते हैं और हाँ छोटे और छोटे होते जाते हैं, बस वही दिक्कत है यहाँ पे। वहाँ पे वैसा नहीं है, और क्या बोलते हैं, वहाँ पे ऐसा है कि सबको मौका है, बराबर मौका है, सब हम्म, लोगों को अच्छा म्यूजिक बनाओ, आप निकालो, आपका चलेगा तो आप नाम कमाओगे। वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, हॉलीवुड, हाँ, वहाँ हॉलीवुड कोई म्यूजिक इंडस्ट्री नहीं है। हॉलीवुड में गाने नहीं होते, मूवीज में गाने नहीं होते, मूवीज में मूवीज होती है। मूवीज होती हैं, हाँ, तो वही है। तो ये तो उससे, अब और आप कैसे फाइट करोगे यार, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है बॉलीवुड म्यूजिक, और हाँ, म्यूजिक डांस ये सब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, उनके पास में क्वालिटी रिसोर्सेज सब कुछ है, ठीक है, हम्म, आप उससे नहीं फाइट कर सकते हो, और वो हाँ, फिर एक मार्केटिंग है, सब कुछ है। इंडिपेंडेंट एक बैंड अकेले, एक बैंड अगर सारे बैंड भी मिल जाते हैं एट लास्ट में हम्म। उनकी भी कोशिश यही होती है कि अब मूवी में कोई किसी मूवी में सॉन्ग मिल जाए जिसको हम कंपोज करें ताकि हाँ फेमस हो सके, वो, हमें बाद में शोज मिलेंगे। हाँ सबकी यही कोशिश होती है, सबको शोज से करने, लोग पाने, हम्म, वही सारी चीजें। क्योंकि अब तो बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट भी एट लास्ट में बॉलीवुड के गाने गा ही देते हैं। हाँ सब गा देते हैं, मुझे हम्म। मिल जाए मैं गा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये भी है। अब तो हालत इस तरह का आ गई है, इस कदर आ गई है इस मतलब दिक्कत में कि शायद 1-2 महीने ऐसा और चला तो शायद किसी ने मुझे गिग के लिए पूछा
कि भाई कवर्स गाओगे क्या, शायद शायद हो सकता है सिचुएशन ऐसी आ जाए कि मैं बोल दूं हाँ यार अरे एक आध गा दूंगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मजाक कर रहा हूँ, हाँ। मैं मर जाऊंगा पर नहीं करूंगा। सही है गौरव भैया, अपना पॉडकास्ट नहीं खत्म करते, 2 घंटा हो गया, इसको 2 पार्ट में रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, हाँ, चलो, ओके, बाय बाय। चलिए भाभी किधर बहुत है?